स्टूडेंट, हम फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की 5th यूनिट पढ़ रहे हैं। यूनिट 5th। इस यूनिट 5th में हम फर्स्ट रिएक्शन पढ़ रहे हैं। मीरवाइन पॉन्ड्रॉफ वर्ली रिडक्शन या रिएक्शन। इसमें हम क्या करते हैं, रिडक्शन करवाते हैं कार्बोनिल कंपाउंड का एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड की प्रेजेंस। तो रिडक्शन बाय एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड की प्रेजेंस में हम क्या कर रहे हैं, रिडक्शन करवा रहे हैं। किसका? कार्बोनिल कंपाउंड का। कार्बोनिल कंपाउंड मतलब कीटोन। कार्बोनिल कंपाउंड इसको हम क्या बोल सकते हैं, कीटोन भी बोलते हैं। ये हमारा क्या है, कीटोन है। इस कीटोन को हम कार्बोनिल कंपाउंड बोल रहे हैं। इस कार्बोनिल कंपाउंड का हम रिडक्शन किससे करवाते हैं, CH3OH। ये हमारा क्या है, आइसोप्रोपेनॉल। आइसोप्रोपेनॉल का हम क्या कर रहे हैं, 2 डिग्री अल्कोहल भी इसे बोलते हैं, या फिर हम इसको बोलते हैं आइसोप्रोपेनॉल। अब आइसोप्रोपेनॉल का रिडक्शन कार्बोनिल कंपाउंड का हम रिडक्शन करवाते हैं आइसोप्रोपेनॉल के साथ। किसकी प्रेजेंस में, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड की प्रेजेंस में। तो एल्यूमिनियम के आइसोप्रोपॉक्साइड ग्रुप कितने जुड़ेंगे, एल्यूमिनियम से 3 जुड़ेंगे। क्यों जुड़ेंगे, क्योंकि एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3, कि एल्यूमिनियम 3 बॉन्ड बना सकता है। तो CH3 2 3 आइसोप्रोपॉक्साइड। इस आइसोप्रोपॉक्साइड को ऐसा भी लिख सकते हैं हम, एल्यूमिनियम O आइसोप्रोपॉक्साइड। इसे हम कैसा लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड। ये क्या है, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड है। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, जब कार्बोनिल का रिडक्शन करवाते हैं आइसोप्रोपेनॉल के साथ, या इसको हम बोलते हैं 2 डिग्री अल्कोहल भी बोलते हैं, किसकी प्रेजेंस में करवाते हैं, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड की प्रेजेंस में इसका रिडक्शन करवाते हैं। तो जो कार्बोनिल कंपाउंड होता है, देन जो कीटोन होता है, इसका क्या होता है, रिडक्शन होता है, और आइसोप्रोपेनॉल का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। अगर यहाँ पर हम रिएक्शन देखते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, इस कार्बोनिल कंपाउंड का क्या हो जाता है, रिडक्शन होता है। इस कार्बोनिल कंपाउंड या इस कीटोन ग्रुप का क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है। अब जैसे कि CHOH, ये क्या बना लिया हमने, 2 डिग्री अल्कोहल। ये क्या बन गया, 2 डिग्री अल्कोहल बन गया। इसका हमने कीटोन या कार्बोनिल कंपाउंड का क्या करवा दिया है, रिडक्शन करवा दिया है, 2 डिग्री अल्कोहल बना लिया। अब यहाँ पर इस कंपाउंड की बात कर रहे हैं हम, आइसोप्रोपेनॉल कंपाउंड की बात करते हैं। तो इस कंपाउंड का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। आइसोप्रोपेनॉल कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ पर क्या बनता है, CH3, यहाँ से ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है। तो C≡O CH3, ये क्या बन गया, एसीटोन। ये क्या बन जाता है, एसीटोन बन जाता है। आइसोप्रोपेनॉल का जब हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं, तो हमारा क्या बन जाता है, एसीटोन बन जाता है। इसका हम स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं कि जब कार्बोनिल कंपाउंड का आइसोप्रोपेनॉल का या 2 डिग्री अल्कोहल का जब एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड की प्रेजेंस में क्या करवाते हैं, रिडक्शन करवाते हैं या डिस्टिलेशन करवाते हैं, तो क्या करवाते हैं, इसका डिस्टिलेशंस। जब हम इसका डिस्टिलेशन करवाते हैं, तो हमें एसीटोन एंड 2 डिग्री अल्कोहल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, 2 डिग्री अल्कोहल प्राप्त होता है। अब हम
क्या करते हैं कि इस कीटोन ग्रुप से हमें क्या मिलता है, रिडक्शन यूनिट मिलती है और आइसोप्रोपेनॉल से हमें ऑक्सीडेशन यूनिट मिलती है। 2 यूनिट हमें प्राप्त होती है। अब हम इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। RC डबल बॉन्ड OR, ये हमारे पास क्या है, कीटोन। इसकी हम रिएक्शन किससे करवाएंगे, आइसोप्रोपेनॉल या आइसोप्रोपेनॉल के साथ करवाएंगे। तो क्या होता है, CH3C CH3OH, ये हमारे पास क्या है, आइसोप्रोपेनॉल। इस आइसोप्रोपेनॉल को हम क्या करवा रहे हैं, डिस्टिलेशन करवा रहे हैं एल्यूमिनियम प्रोपॉक्साइड की प्रेजेंस में, आइसोप्रोपॉक्साइड की प्रेजेंस में CH या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड। इसका हम जब करवाते हैं तो यहाँ देख सकते हो आप कि जो ये R ग्रुप, इसको हमने RR ग्रुप से क्यों रिप्रेजेंट किया है, कि हमने इसलिए R ग्रुप से रिप्रेजेंट किया है कि पता कर सकते हैं हम कि कीटोन का रिडक्शन हो रहा है और इस CH3 का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, आइसोप्रोपेनॉल का ऑक्सीडेशन हो रहा है। RR प्रेजेंट होने के कारण ही हम ये पता कर सकते हैं कि CH3 मतलब R प्रेजेंट होने के कारण ही हम पता कर सकते हैं कि कीटोन का रिडक्शन हो रहा है। और अगर हम यहाँ पर CH3 लिख देते हैं, अगर यहाँ भी CH3 ले लेते हैं और यहाँ भी CH3 ले लेते हैं, तो हम ये पता नहीं लगा सकते कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। इसलिए हमने R ग्रुप लिए हैं कीटोन में। अब हम इसका क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं। तो सपोज हमारे पास क्या है, CH, ये वाले कंपाउंड की बात कर रहे हैं, ये हो गया OH, ये हो गया R। ये हमारे पास क्या बन गया, 2 डिग्री अल्कोहल। ये क्या है, 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है, क्या है, 2 डिग्री अल्कोहल। अब इस 2 डिग्री हमने ये पता कर दिया कि कीटोन ग्रुप का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि हमारे पास 2 डिग्री अल्कोहल बन रहा है। अब हम यहाँ पर देखते हैं आइसोप्रोपेनॉल कंपाउंड का ऑक्सीडेशन कैसे होता है। तो यहाँ से ये H और यहाँ से ये H कहाँ जाकर जुड़ जाते हैं, यहाँ पर जाकर जुड़ जाते हैं। ये वाला H CH हो गया देखो, और ये वाला H यहाँ जाकर अटैच हो जाता है, तो ये CH हो जाता है। ये वाला H यहाँ आकर जुड़ जाता है तो ये OH आ जाता है। 2 डिग्री अल्कोहल बना लिया कीटोन ने, मतलब रिडक्शन कर लिया। अब जब आइसोप्रोपेनॉल का क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं, तो यहाँ से H और यहाँ से H, ये दोनों H निकल गए हैं। तो क्या होता है, CH3 देखो, यहाँ से भी निकल गया, यहाँ से भी निकल गया, यहाँ से भी निकल गया। अब कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है, 2 वैलेंसी है, लेकिन कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, क्योंकि कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है, 4 वैलेंसी होती है। तो इस O पर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड। ये हमने बना लिया एसीटोन। मतलब यहाँ पर क्या हो गया, हमारा जो कार्बोनिल कंपाउंड था, उस कार्बोनिल कंपाउंड ने क्या कर दिया, 2 डिग्री अल्कोहल बना लिया, और आइसोप्रोपेनॉल ने क्या बना लिया, एसीटोन बना लिया। मतलब इस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हुआ है, इस कंपाउंड का रिडक्शन हुआ है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन आप 11th और 12th में पढ़ चुके हो, अगर नहीं आता है तो आप वहाँ से देख सकते हो। ये हो गया हमारा एग्जाम्पल। अगर हम इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं, तो मैकेनिज्म हमारे पास क्या होता है इसका, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो समझने के लिए। वैसे मैं नोट्स का PDF प्रोवाइड कर दूंगी। This reagent is selective for ketones. This does not reduce C double bond, C ट्रिपल बॉन्ड, C एस्टर नाइट्रो एक्सेट्रा। इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं तो जो कार्बोनिल कंपाउंड होता है वो एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है। मतलब जो ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एल्यूमिनियम को दे देता है, तो इसके साथ ये बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। क्यों करेगा एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के बॉन्ड के साथ फॉर्मेशन, क्योंकि एल्यूमिनियम का पीजेड वैकेंट ऑर्बिटल होता है। एल्यूमिनियम के पास क्या होता है, पीजेड वैकेंट ऑर्बिटल होता है। एल्यूमिनियम टेट्रावैलेंसी बॉन्ड का फॉर्मेशन भी कर सकता है, लेकिन एल्यूमिनियम
ओनली 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन ही करता है। अधिकतर केसेस में क्या होता है 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन भी कर लेता है, बाकी कुछ टाइम के लिए ही करता है, लॉन्ग टाइम के लिए नहीं कर सकता है। देखो यहाँ पर एल्यूमिनियम अटैच हो गया है ऑक्सीजन से। अब यहाँ से क्या होता है, इस बॉन्ड का क्या हो जाता है, विड्रॉ हो जाता है। ये वाला बॉन्ड यहाँ से विड्रॉ हो जाता है, तो उस कार्बन पर क्या कौन सा चार्ज आ जाता है, प्लस चार्ज आ जाता है। कार्बन पर प्लस चार्ज आएगा। अब यहाँ ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाता है इस वाले कार्बन के पास, और ये वाला हाइड्रोजन का बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाता है, ये वाले कार्बन के पास शिफ्ट हो जाता है। मतलब हाइड्राइड का ट्रांसफ़र हो जाता है यहाँ से। देखो कैसे होता है, तो ये हो गया RCR। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से एक बॉन्ड हमारा यहाँ पे क्या हो गया है, विड्रॉ हो गया, तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड हो जाए। एंड ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ये हमने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बना दिए हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, ये हाइड्रोजन आकर यहाँ पर जुड़ जाता है। ये जुड़ गया हाइड्रोजन आकर, ये वाला हाइड्रोजन आकर यहाँ पर जुड़ जाता है। दिख रहा है, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पर आकर अटैच हो गया। ये हो गया कंप्लीट। अब ये एल्यूमिनियम, इसकी फॉर्मेशन, एल्यूमिनियम को हमने ऐसे लिख दिया एज इट इज़। ये 2 बॉन्ड हमने वैसे के वैसे छोड़ दिए हैं। हम बार बार ना लिखते हुए यहाँ पर ऐसे बॉन्ड भी बना सकते हैं सिंपल से। ओके, ये वाला अब देखो इतना कंपाउंड बचा है OCCH3। देखो CH3 बचा है हमारे पास, CH3 बचा है, C बचा है, O बचा है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, CH3C। ये वाला CH3 हमने यहाँ लिख दिया है, ये वाला C यहाँ लिख दिया है, ये वाला CH3 हमने यहाँ लिख दिया है। ये वाला हाइड्रोजन इस पर जाकर अटैच हो जाता है, मतलब हाइड्राइड का ट्रांसफ़र हो गया, ऐसे हाइड्रोजन नहीं है। यहाँ पर क्या बचा है, ऑक्सीजन बचा है। ऑक्सीजन अगर सिंगल बॉन्ड, ये हमने ऑक्सीजन जोड़ दिया, लेकिन हमको पता है कि कार्बन कितनी वैलेंसी रखता है, 4 वैलेंसी रखता है, इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा, डबल बॉन्ड लगेगा। ये किसका फॉर्मेशन हो गया, एसीटोन का। कार्बन ने किसकी फॉर्मेशन कर ली है, एसीटोन की फॉर्मेशन कर ली है। अब यहाँ पर आगे देखो, यहाँ पर रिएक्शन कंप्लीट नहीं होती। हमको क्या बनाना है, 2 डिग्री अल्कोहल बनाना है। हमको इस मैकेनिज्म में रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों करने हैं। पहले हमने एसीटोन बना लिया, अब हम क्या बनाएंगे, अल्कोहल बनाएंगे। अब यहाँ पर क्या होता है कि हम हाइड्रोजन को प्लस करवाते हैं, मतलब हाइड्राइड की रिएक्शन करवा रहे हैं। तो क्या हो रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन का प्लस करवाएंगे तो क्या प्रोडक्ट बनता है, 2 डिग्री अल्कोहल बनता है। कैसे बनता है 2 डिग्री अल्कोहल, देखो ये R, ये वाला CH, ये हो गया CH, ये वाला R एज इट इज। अब यहाँ से ये वाले बॉन्ड की ब्रेकिंग हो जाएगी, ये वाला बॉन्ड का ब्रेकिंग बोलेगा चलो जाओ एल्यूमिनियम फूटो, आपका काम खत्म हो गया। यहाँ से एल्यूमिनियम बाहर निकल जाता है, और यहाँ ये वाले ऑक्सीजन के पास ये वाला हाइड्रोजन जाकर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो देखो यहाँ पर ये OH, और ये वाला बॉन्ड यहाँ से बाहर निकल जाता है। एल्यूमिनियम के पास 3 बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, यहाँ से एल्यूमिनियम को भी हमने बाहर निकाल दिया है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन गया, 2 डिग्री अल्कोहल। ये हमने रिएक्शन पढ़ ली है, रिएक्शन हो गई हमारी मीरवाइन पॉन्ड्रोव-वर्ली रिडक्शन या रिएक्शन। ये 5th यूनिट का टॉपिक था हमारा ऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का, जो कि हमने रिएक्शन देख ली है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं। थैंक यू गाइस। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।